डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके बेटों के साथ श्रीनगर के हजरत बल में जुमातुल विदा की नमाज अदा की और जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमानों के लिए शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जंग खत्म करने की अपील की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह इस जंग को खत्म करे, शांति लाए और लोगों को चैन से रहने दे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह की ताकत ट्रंप की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी है, वहीं से ताकत आएगी और बचाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अल्लाह की तरफ रुख करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे। मुबारक पकान छु अल्लाह ताला कर इंसान दुआ कबूल। अल्लाह करे कि ये जंग खत्म हो, अमन आए और लोग आराम से रह सकें। अल्लाह करे इन लोगों की दुआएं जो हैं आलम इस्लाम के साथ आज हैं कि अल्लाह इस मुसीबत से उनको निकाले और हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू हों और उससे कहें कि हमारे गुनाहों को अफू करें। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क पर माशी हालात बहुत असर पड़ेगा, बहुत सख्त असर पड़ेगा। न सिर्फ हमारे मुल्क पे, दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और इसीलिए जल्द से जल्द ये जंग बंद होनी चाहिए। जब भी कभी अफरा तफरी मुल्क में कहीं भी हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा रोल अदा किया पॉजिटिवली कि सीज फायर होना चाहिए। आज कौन रोल प्ले करेगा? आज वो खुद इसमें मुलविस है, मगर अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप से भी ताकत बड़ी है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के हाल ही में नियुक्त गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे टूरिस्ट हब राज्यों को मिलाकर एक टूरिज्म सर्किट बनाने का सुझाव दिया है। इससे इन दोनों पहाड़ी इलाकों में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने में काफी मदद मिल सकती है। कविंद्र गुप्ता न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने माना कि हिमाचल को ड्रग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो वाकई एक बड़ी चुनौती है। हिमाचल के गवर्नर ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के चौतरफा विकास को सुनिश्चित करने के लिए सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार को पूरा सहयोग देते रहेंगे। हिमाचल की ही बात करें तो दो तीन चीजें हैं मोटा मोटा। पहला तो जो फाइनेंशियल कंडीशन है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट जो है, जो हिमाचल को है, वो बंद हो गया। 17 स्टेट ऐसी है जहां पे ये दिया जाता था, उसमें भी वो भी है। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या लगता है आपको उस मोर्चे पे किस तरह आपका सहयोग रहेगा और किस तरह से उस डिफिकल्टी से बाहर निकल जाए? देखिए, ये जो रेवेन्यू ग्रांट है ये सभी स्टेट्स के लिए किया गया है। स्टेट्स अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट बने, इस प्रकार का भी एक प्रयास है। और केंद्र सरकार द्वारा भी जिस तरह से सहयोग किया जाना चाहिए उसको कर रहा है। इसके अलावा भी अगर कुछ जरूरतें होंगी तो स्वाभाविक बात है कि केंद्र से हम बात करेंगे। हिमाचल में कोई भी इस प्रकार का काम इस फाइनेंशियल इफेक्ट के कारण से रुक ना पाए, ऐसी हमारी कोशिश है। क्योंकि अगर हम उसी हिमाचल में 2 साल पहले फ्लड आया था, बहुत डिवास्टेशन हुई थी, लगातार पिछले साल भी ये हुआ था बहुत ज्यादा, और कई बार तो एम्प्लॉयज को वहां सैलरी की डिफिकल्टी आई थी। तो एक फाइनेंशियल, तो आपको लगता है कि क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं, एक बड़े पैकेज की भी बार बार कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज की बात करें, तो क्या आप अपनी गुड ऑफिस का यूज करके उसमें मदद करेंगे? देखिए, अभी कुछ लोगों के साथ बैठना हुआ, जिस प्रकार से बड़ी चर्चा हर विषय पे होनी चाहिए उस प्रकार से अभी नहीं हुई है, क्योंकि विधानसभा का इस वक्त सेशन चल रहा है। सरकार को मैं सहयोग दे सकूं ऐसी मेरी प्राथमिकता तो रहेगी ही। जहां तक आपने कहा है कि वो पीछे जो फ्लड्स आए थे, कुछ और हुआ था, उसके कारण से सरकार द्वारा सहायता दी गई थी, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। उस पर भी आजकल मुझे लगता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से भी हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप पे डिपेंडेंट हो, केंद्र पर कम हो, इस प्रकार की कोशिश की जानी चाहिए। और 14 साल पहले सरकार ने बारामूला जिले के सब डिवीजन तंगमर्ग में एक मिनी सचिवालय बनाने का फैसला किया था। इस प्रोजेक्ट की नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रखी थी और इसकी बुनियाद, बनावट और खंभे तो खड़े कर दिए गए, लेकिन बाद में किसी अज्ञात कारण से इस मिनी सचिवालय का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया। इतने साल बीत जाने के बाद भी ये मिनी सचिवालय अभी तक पूरा नहीं हो पाया। लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिलने की बजाय उन्हें अलग अलग जगहों पर स्थित अलग अलग विभागों के दफ्तरों में जाना पड़ता है।
जब टंगमर्ग को जलाया गया तो उस वक्त के एमएलए थे गुलाम हसन मीर साहब और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे, और उन्होंने उनकी कोशिश की वजह से टंगमर्ग में मिनी सेक्रेटरीट का क़याम अमल में लाया गया, जिसकी फाउंडेशन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और हमारे गुलाम हसन मीर साहब ने एज एमएलए वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली थी। फिर 14 में इलेक्शंस हुए, 14 में एक बदलाव आया टंगमर्ग में, लोगों ने एक बदलाव लाया, सरकार आई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, उन्होंने भी ऐसा ही अधूरा छोड़ा, और अब दोबारा 2024 में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वजूद में आई, मगर मैं कहूँगा कि अभी तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हम देखेंगे लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जो मेरी नॉलेज में है, जब उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त रियासत के वज़ीर आला थे तो उस वक्त इसका फाउंडेशन रखा गया है, और ये अनफॉर्चुनेट है। अब दूसरी बार उसके बाद अब वो चीफ मिनिस्टर है और लोगों में त्राहिमा है कि उनको परेशानियां हो रही है। यहाँ से बारामूला मुख्तलिफ महकमों में अगर उनको कोई काम होगा तो बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती का मुकाम है कि मौजूदा हुकूमत जो है जो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, और जो लोगों का स्पेशल एबलिट का वेलविशर हूँ। जो मनी सेक्रेटरीट 2012 में उसकी फाउंडेशन डाली थी टंगमर्ग में, वो आज तक नहीं बना। हम चाहते हैं कि हम बहुत सफ़र करते हैं, खासकर डिसेबल लोग, हम बहुत सफ़र करते हैं, हमको दफ्तर पे दफ्तर जाना पड़ेगा। अगर ये टंगमर्ग का ये मनी सेक्रेटरीट बन जाता तो हमें जो भी काम होता तो एक ही जगह पे निकलता। सबसे ज़्यादा सफ़र अगर इसमें कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं डिसेबल लोग, क्योंकि हमें जो अपना दफ्तर है सोशल वेलफेयर जिसके साथ हम मुंसलिक है, उस पर रैंप नहीं है, उसमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर सेक्रेटरीट बनता मनी सेक्रेटरीट, उसमें जब ये दफ्तर हो जाता उसमें रैंप भी हो जाती और हमें जो भी काम होता सभी काम उसी में निकल जाते। इतराल में किस तरीके से बिजली कटौती हो रही है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राजधानी को 300 नई ईवी बसें की समर्पित। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाना मकसद। गाजियाबाद जासूसी नेटवर्क में कार्रवाई तेज। अब तक हिरासत में लिए गए 15 लोग, पकड़े गए लोगों में 4 नाबालिग। और वहीं त्राल में हाल के दिनों में बिजली कटौती बहुत बढ़ गई है, जिस पर सोशल एक्टिविस्ट गुलाम मोहम्मद कॉन्ट्रो ने अपना गुस्सा